उम्मीद है आप सभी को दुर्योधन का मिट पाया भाग तीसरा पसंद आया होगा। अब भाग चौथे की शुरुआत करते हैं। इस कविता में किस बात का जिक्र है उसकी ओर बढ़ते हैं। भाग तीसरे में बताया कि कैसे प्रभु श्री राम ने युद्ध से पहले रावण को एक आखिरी मौका दिया और दूत के तौर पे अंगद को भेजा। आप सभी को मालूम ही होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण दूत के तौर पे गए थे और रामायण में अंगद। जिस प्रकार अंगद ने रावण के पास जाकर अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कौरव कुमार दुर्योधन के पास पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। एक दूत के रूप में अंगद और श्री कृष्ण की भूमिका एक सी ही प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में आप लोगों को बता दें, श्री कृष्ण और अंगद के व्यक्तित्व में जमीन और आसमान का फर्क है। श्री राम और अंगद के बीच में तो अधिपति और प्रतिनिधि का संबंध था। अंगद तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक मात्र थे, परंतु महाभारत के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण पांडव के सखा गुरु स्वामी पद मार्गदर्शक और आदि सब कुछ थे। जिस तरह का व्यक्तित्व दुर्योधन को समझाने के हेतु प्रस्तुत हुआ था, इसके लिए श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं का वर्णन ही काफी था। आप लोगों को बता दें, इस कविता के भाग में श्री कृष्ण के अवतार और लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत है दुर्योधन कब मिट पाया का चौथा भाग। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अब कविता की शुरुआत करते हैं। कार्यदूत का जो होता है अंगद ने अंजाम दिया, अपने स्वामी रामचंद्र के शक्ति का प्रमाण दिया। कार्यदूत का वही कृष्ण ले दुर्योधन के पास गए, जैसे कोई अपन उदिम खुद प्यासे अन्यास गए। जब रावण ने अंगद को वानर जैसा उपहास किया, तब कैसे वानर ने बल से रावण का परिहास किया। ज्ञानी रावण के विवेक पर कुबुद्धि अति भारी थी, दुर्योधन भी ज्ञान शून्य था, सुबुद्धि मति मारी थी। ऐसा ना था कि श्री कृष्ण की शक्ति अजय का ज्ञान नहीं, अभिमानी था मूर्ख नहीं कि हरि से था अनजान नहीं। कंस कहानी ज्ञात उसे भी मामा ने क्या काम किया, शिशुओं का अनंत पापी उसने क्या दुष्काम किया। और जब पापों का संचय होता, धर्म खड़ा होकर रोता था, मामा कंस का जय होता, सत्य पुण्य क्षमा खोता था। और कृष्ण पक्ष के कृष्ण रात्रि में कृष्ण अति अंधियारे थे, तब विधर्म कंस संहारक गिरधर वहीं पधारे थे। जग के तारणहार श्याम को माता कैसे बचाती थी, आंखों में काजल का टीका धर आशीष दिलाती थी। और कान्हा भी लुक्के छुपके माखन दही छुपाते थे, मटकी को मुख में रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते थे। कि मटकी को मुख में रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते थे। और अब इस कविता के अंतिम पात्रों और अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कि कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर मर्यादा के पाठ पढ़ाए, पांचाली के वस्त्र बढ़ाकर चीर हरण से उसे बचाया। इस जग को रचने वाले कभी कहलाए थे माखन चोर, कभी गोवर्धन पर्वत धारी, कभी युद्ध जीते रण छोड़। कि इस जग को रचने वाले भी कभी कहलाए थे माखन चोर, कभी गोवर्धन पर्वत धारी भी, कभी युद्ध में ताजे रण छोड़। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। जल्द ही दुर्योधन कब मिट पाया का 5वां भाग प्रस्तुत होने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।